जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको टॉप 60 करंट अफेयर के क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो साथियों, हम आपको यह प्रश्न बताएंगे। इसमें प्रश्न क्या दिया है, आपको सीधे प्रश्न पे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया है। भारत में संविधान सुनिश्चित किया गया है किसके माध्यम से, किसके द्वारा से? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए और संविधान में सुनिश्चित के लिए। यह आपको नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? जो विदेश में राजदूत कमिश्नर पत्र प्रत्यय पत्र होता है, उसको किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि यह दो उप प्रधानमंत्री एक साथ हुए थे। किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा में विदेशी दल का नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं, नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का। या कोष्टक में हमने आपको बता दिया राष्ट्रपति का भी हम आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसके राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी की राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री जी के कहने पे या उनके आदेश पे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 26 मई सन 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसमें आपका दिसंबर सन 1920 ईस्वी को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन किया था? सूर्यसेन और अनुशीलन समिति ने यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी सन 1930 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर सन 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत पर आगमन कब किया गया था?
साइमन कमीशन भारत पर आगमन कब किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन ने भारत पर आगमन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह कब और किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह कब और किसने किया था? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून सन 1928 ईस्वी में इसका बारडोली सत्याग्रह हुआ था। और इसके किसने किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारडोली का सत्याग्रह कब और किसने किया था, इसमें आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 19 दिसंबर से 1929 से 1 जनवरी और 1930 तक लाहौर में आयोजित किया गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संगमरमर किस प्रकार का शैल है? संगमरमर किस प्रकार का शैल है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित शैल, जो कि संगमरमर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, एशिया की शीतोष्ण घास भूमि कहलाती है? एशिया की शीतोष्ण घास भूमि क्या कहलाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी। स्टेपी एशिया की शीतोष्ण घास भूमि कहलाती है। दक्षिणी अमेरिका की शीतोष्ण घास भूमि क्या है? दक्षिणी अमेरिका की शीतोष्ण घास भूमि क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पम्पास। पपास, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेहरान किस देश की राजधानी है? तेहरान किस देश की राजधानी है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ईरान, जो कि तेहरान देश की राजधानी है। चलते हैं थोड़ी तेज़ी से प्रश्न के साथ। बैंकॉक किस देश की राजधानी है? बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो आपका थाईलैंड बैंकॉक देश की राजधानी है। काठमांडू किस देश की राजधानी है? काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश की काठमांडू की राजधानी है। जापान किस देश की राजधानी है? जापान टोक्यो की राजधानी है। फटाफट प्रश्नों के साथ चलते हैं थोड़ा तेज़ी से। रूस किस देश की राजधानी है साथियों? रूस किस देश की राजधानी है? तो मास्को, जो कि रूस देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी क्या है आपका? वारसा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है साथियों? कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है आपका? ओटावा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की राजधानी क्या है साथियों? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या होगी आपका? थिम्पू। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा? तो प्लीज़ आप इस वीडियो में जो आपको प्रश्न का पहले से आंसर या उत्तर मालूम था, तो आप कमेंट में इसका प्रश्न का आंसर ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।